नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर इनसाइड सी ड्राइव होनेट देयर इज अ डेटा फोल्डर, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है मैक्रोस फोल्डर, ठीक है, दीज आर द फोल्डर्स, हम बार बार रेफर करेंगे इसको आगे। और फिर आउटपुट फोल्डर, ठीक है। सो ये 3 फोल्डर्स ही हमारे कंसर्न के हैं एंड होनेट फोल्डर इटसेल्फ 4 फोल्डर्स, बाकी हमें टच नहीं करना। सो वंस दिस इज डन, आपने होनेट इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में, सीधे पे होनेट फोल्डर दिख रहा है, उसके अंदर ये सारे फोल्डर दिख रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड है उसको अपडेट करना होगा वो मैम जब आप होनेट रन करेंगे ना, तो कभी कभी अगर आप नेट से कनेक्टेड हो खुद ही आपको पूछ लेगा कि न्यू वर्जन इज अवेलेबल, यू वांट टू अपडेट, तो आप यस कर सकते हैं, तो वो होनेट अपने आप अपडेट कर लेता है, आपको दोबारा से रीइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है मैनुअली। सो एक सेटअप वाला जो पार्ट था वो हो गया। नेक्स्ट एक और फाइल है, अब होनेट में हम क्या करते हैं, होनेट में व्हेन यू ओपन होनेट यू हैव टू क्रिएट लैबोरेटरीज। देखिए होनेट जब बनाया था उन्होंने ये सोचा था कि मल्टीपल लैब्स कैन यूज, एक इंस्टीट्यूट में मान लीजिए मल्टीपल लैबोरेटरीज हैं, ऑल ऑफ देम कैन यूज दैट सॉफ्टवेयर, उन्होंने ये सोच के बनाया था। सो ईच होनेट, जैसे कि यूजर प्रोफाइल होता है ना विंडोज में आप अलग अलग यूजर प्रोफाइल बना सकते हैं, हर यूजर के अपने सेपरेट सेटिंग्स होते हैं, सेपरेट फाइल्स होते हैं, यू कैन कंपार्टमेंटलाइज, वैसे ही होनेट में भी आप अलग अलग लैब्स बना सकते हैं। सो वन ऑफ दोज लैब्स is this. When we are talking about the National AMR Surveillance Program, तो कुछ चीज़ें हैं जो प्रोग्राम में मैंडेटेड हैं कि हमें डेटा इसी फॉर्मेट में चाहिए, इन्हीं पैथोजेंस का चाहिए, फ्रॉम ओनली आइसोलेट सम दीज सैंपल्स। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव ऑलरेडी मेड अ लैबोरेटरी, दिस इज द लैब कॉन्फ़िगरेशन फाइल lab-ind.ncdc-2025। ये भी अगर आप मतलब होनेट सेटअप कर रहे हैं प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये यूज करना है। तो इसको कॉपी करके सी ड्राइव होनेट में डालना है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट टू सी ड्राइव होनेट। दिस स्टेप 2। स्टेप 1 is installing होनेट, स्टेप 2 is copying the lab configuration file which NCDC has provided to your C drive होनेट folder. Okay. अब जब ये कर लिया तो फिर अगर आप जब होनेट आपने इंस्टॉल किया, आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन होगा, ग्लोब आइकन बना होगा, होनेट लिखा होगा उस पे जस्ट डबल क्लिक दैट, रन दैट लाइक एनी अदर प्रोग्राम। सो होनेट विल ओपन एंड ये एक स्प्लैश स्क्रीन आता है सबसे पहले लैब सिलेक्शन का। तो जैसे हम विंडोज में लॉगिन करते हैं और यूजर सिलेक्शन का आता है, वैसे ही होनेट में लॉगिन कर रहे हैं, लैब हमें सिलेक्ट करनी है कौन सा लैब। तो अगर आपका फ्रेश इंस्टॉल्ड होनेट है और आपने सिर्फ एनसीडीसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉपी करी है सीधे होनेट में, तो एक ये होनेट टेस्ट लैबोरेटरी दिखेगी आपको, और दूसरा एनसीडीसी रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन 2025 ये लैब दिखेगी, बाकी नहीं दिखेंगे जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो अभी आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, अगर आपका फ्रेश इंस्टॉल्ड है। सो ये जब दिख रहा है आपको, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट आवर ओन लैब। एनसीडीसी ने जो दिया है कॉन्फ़िगरेशन दैट इज फाइन, लेकिन वी रिकमेंड कि आप उसको एडिट मत करिए, उसको चेंज मत करिए। हो सकता है आपको होनेट फिर से कहीं और इंस्टॉल करना पड़े, या हो सकता है आपका होनेट कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आपको री इंस्टॉल करना पड़े। सो कीप दिस फाइल as it is, but you can copy it the same into another lab, इसमें ऑप्शन है। तो एनसीडीसी वाला जो रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन लैब हमने दिया है उसको सिलेक्ट करके क्लिक ऑन कॉपी लैबोरेटरी, यहाँ पे एक बटन है कॉपी लैब, वंस यू क्लिक ऑन दैट तो ये नई स्क्रीन आ जाएगी। इसमें जस्ट फिल इन द फील्ड्स, तो कंट्री इज इंडिया, लैब नेम, इसमें जो भी आपका लैबोरेटरी नेम है आपके इंस्टीट्यूट का वो डाल सकते हैं। So suppose I'll put A, B, C, D, E, lab name. Then whatever lab name you can put in here. Then lab code. Lab code आप कुछ भी नहीं कह सकते। Lab code is something जो प्रोग्राम में हर एक लैब को और हर एक साइट को एक कोड असाइन होता है। तो आपके पास लैब कोड मिलेगा, आपके नोडल सेंटर जो है, सो जो नेटवर्क साइट्स हैं बीएमसी भोपाल की, बीएमसी भोपाल से आपको एक लैब कोड मिलेगा, वही आपको डालना है। बिकॉज अगेन दिस टू स्ट्रीमलाइन ऑल द डेटा, तो लैब कोड वही डालिए जो आपको मिले, आपके नोडल सेंटर से मिला है, ठीक है। सपोज my lab code is 012, this is I'm just putting it just for as an example. Then there's a lab type, human, food, animal, environment. So again no prices for guessing, क्या हमें सेट करना है, human, because we are only doing human testing. I hope only human ही कर रहे हैं हम लोग सब, तो human सेट करके ओके कर दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो एक और लैबोरेटरी क्रिएट हो जाएगी, देखिए यहाँ पे। तो लैब कोड यहाँ दिख रहा है, कंट्री कोड, लैब कोड, फाइल नेम एंड लैब नेम। तो लैब नेम जो मैंने डाला था, लैब कोड जो मैंने डाला था, वो फाइल नेम अपने आप जनरेट कर लेगा इन दोनों को कंबाइन करके, एंड दिस लैब विल शो अप। सो दिस इज
your laboratory which you have created, copying the same settings and everything जो NCDC ने दिया था, प्रोग्राम ने जो दिया था. Okay. So we recommend आप ये copy कर लीजिए lab को and then open this or modify this according to your requirements. ProNet में देखिए there are many options. You can, it's a very powerful software. You can use it for a lot of different data entries and analysis. Laboratory जो हमारा प्रोग्राम में जो हम चाहते हैं, it's a very basic thing. So कुछ laboratories हैं who want to do मान लीजिए कि जैसे हम तो सिर्फ 9 pathogens चाहते हैं आपसे, है ना. मान लीजिए आप और भी आइसोलेट सेंटर करना चाहते हैं इसमें, मे बी यू आर डूइंग सम थीसिस, सम रिसर्च, अपना आप कुछ स्टडी कर रहे हैं, सो यू आर फ्री टू मॉडिफाई योर लैबोरेटरी. सो अपना लैब आप सेलेक्ट करिए, क्लिक ऑन मॉडिफाई लैबोरेटरी. यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है मॉडिफाई लैब. Once you click on that, there are 4 things you can modify. Antibiotics and related, उससे related चीजें, locations, data fields and alerts. ठीक है. और you can modify a lab name, lab code और lab type. ये सब आप modify कर सकते हैं जैसे आपने पहले बनाया था. So all of this can be changed. तो suppose antibiotics पे जाते हैं. इसमें ना there is a long list of antibiotics. First you see guidelines. ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, you can see that also, but I'll just quickly show you क्या करना है. गाइडलाइंस अगर आप सेलेक्ट करेंगे, इसमें ना बहुत सारी गाइडलाइंस हैं अलग-अलग कंट्रीज की जो इंटरनेशनली यूज होती हैं. We are using CLSI, latest CLSI guidelines, so we select that only. डिफॉल्ट भी CLSI होता है. Then there is a test method. अगर आप डिस्क डिफ्यूजन कर रहे हैं तो ये रेडियो बटन है, डिस्क पे सिलेक्टेड होगा. अगर आप MIC वैल्यूज जाना चाहते हैं तो सिलेक्ट MIC. अगर आप ई-टेस्ट कोई ई-टेस्ट लगा रहे हैं या ई-टेस्ट किसी एंटीबायोटिक का वो एंटर करना चाहते हैं तो ई-टेस्ट सिलेक्ट करिए. सो लेट्स गो बैक टू डिस्क डिफ्यूजन. ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया हमने. नाउ दीज आर ऑल द एंटीबायोटिक्स, ऑल द एंटीबायोटिक एजेंट्स जो आप यूज कर सकते हैं. लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक और लिस्ट है लोकल एंटीबायोटिक लिस्ट के नाम से. दीज आर द एंटीबायोटिक्स व्हिच आर ऑलरेडी सिलेक्टेड. सो एनसीडीसी ने क्या किया है कि हमें जो एंटीबायोटिक पैनल चाहिए, जिसका डेटा चाहिए, हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है आप लोगों के लिए. और जीपीसी के लिए कौन सा करना है, जीएलआर के लिए कौन सा करना है, लैक्टोज फर्मेंटर्स, नॉन फर्मेंटर्स पे क्या करना है, सब कुछ हमने सिलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी. सो ऑल द जो ड्रग बग कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ते हैं, दैट हैज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड फ्रॉम प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू. इफ यू वांट टू चेंज इट फॉर व्हाटएवर रीजन, जनरली मोस्ट लैब्स फॉलो दैट ओनली. लेकिन मान लीजिए आप कुछ अलग एंटीबायोटिक्स भी यूज करते हैं अपने पैनल में, आप उसको ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट करके, यहाँ पे एक बटन है राइट साइड पे, ये राइट एरो, यू क्लिक ऑन इट. तो ये जैसे मैंने पॉलिफिसिन बी ऐड कर दिया, बाय डिफॉल्ट पॉलिफिसिन बी हमने नहीं ऐड किया होता, तो नाउ इट हैज शोन अप इन दिस लिस्ट ऑन द राइट साइड. तो अब जब भी आप आगे जब आप काम करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे, तो उसमें आपको जो एंटीबायोटिक पैनल है उसमें पॉलिफिसिन बी दिखेगा. ठीक है, तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं. अगेन वी रिकमेंड आप जितना चाहे ऐड करिए, बट प्लीज डिलीट मत करिए. ठीक है, इसमें से कोई डिलीट मत करिए, ऐड जितना कर सकते हैं कर लीजिए. सो एक तो ये है कि इन ऑर्डर टू ऐड न्यू एंटीबायोटिक्स यू कैन यूज दिस लिस्ट. वैसे अगर आपको MIC वैल्यूज के लिए कुछ एंटर करना है तो यहाँ MIC सेलेक्ट करके फिर यहाँ से एंटीबायोटिक यूज करिए, ऐड कर दीजिए. ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रेक पॉइंट्स. सो ब्रेक पॉइंट्स अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 चीजें आपसे पूछेगा टू मेक नेसेसरी चेंजेस. आइदर यूज ब्रेक पॉइंट्स फ्रॉम माय लैब कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रेक पॉइंट्स है उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, और यूज डेटा ड्रिवन ब्रेक पॉइंट्स. सो जनरली हमारे जो लैब कॉन्फ़िगरेशन है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. मान लीजिए कोई CLSI गाइडलाइन अपडेट होकर ब्रेक पॉइंट चेंज हो गया, तो आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से. सो सपोज डिस्क डिफ्यूजन, अगेन डिस्क डिफ्यूजन के